हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो 4th चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप है हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो टाइप का, सिग्मा और पाई बॉन्ड। जो ओवरलैपिंग के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप का है, एक तो सिग्मा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और एक पाई इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड, इन बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, किस टाइप की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कैसी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा बॉन्ड वीक होगा, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जो फर्स्ट टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड, जब एक बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में ओवरलैप ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब किसी भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लीजिए जो ये ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल और सेकंड जो 1s ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन होंगे इस तरीके से और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन ऐसे होगी। जो ऑर्बिटल बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, तो इसके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस तरीके से, वो एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग इस तरीके से, एस एस ऑर्बिटल के बीच में बात करें, एस स्फेरिकल शेप का होता है। जो बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है वो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड है, जो बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। जैसे हमने पी ऑर्बिटल लिया, पी पी ऑर्बिटल ये वाला, तो अगर इसकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग करवाएं, ये वाला एंड और ये ऑर्बिटल, इसकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग करवाएं तो ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये तो होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर पी ऑर्बिटल्स के बीच में मैंने ये लिया पी वाई, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये पी वाई ऑर्बिटल, और दूसरा ऑर्बिटल लिया मैंने पी वाई ही, ये वाला पी वाई, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, एक पी ऑर्बिटल के ऊपर दूसरा पी ऑर्बिटल रखा गया है, इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं साइड वाइज, साइड वाइज या फिर लेटरल ओवरलैपिंग बोला जाता है और इससे बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो गाइज सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड किस किस ओवरलैपिंग से बनेगा वो हम देखते हैं। एस एस ओवरलैपिंग से, जो एस ऑर्बिटल है और दूसरा एस ऑर्बिटल लिया गया है और इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से फॉर्म होगा। H2 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लिया गया है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, 1s1, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, एस एस ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। नेक्स्ट है sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग मतलब एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल, तो sp ओवरलैपिंग, एक s ऑर्बिटल लिया स्फेरिकल शेप का होता है, जो दूसरा p ऑर्बिटल लिया 2pz मान लीजिए, ये जो s ऑर्बिटल है ये सिमेट्रिकल होता है और ये जो p ऑर्बिटल है यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अनसिमेट्रिकल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर हमने ये एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानी है, इस एक्सिस के अलोंग ये ऑर्बिटल ओवरलैप करवाया है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस s और p ऑर्बिटल के बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी और ये कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और ओवरऑल जो ये वाली लोब होगी p ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब ये लोब बड़ी शो करेंगे हम। ये एक लोब तो छोटी ऐसी की ऐसी, और ये वाली लोब बड़ी हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई। तो sp ओवरलैपिंग से इस तरीके से एक s ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल, sp ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। जो जैसे हमने ये माना x एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया और x एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया और हमने px ऑर्बिटल यहाँ पे लिया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी ये वाली है x एक्सिस और px ऑर्बिटल लिया हमने, तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बनेगा और ये लोब क्या रहेगी, ऐसे की ऐसी रहेगी और ये वाली लोब ओवरऑल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से हमने सिग्मा बॉन्ड बनाया कि जैसे हमने ये s ऑर्बिटल, अब की बार हमारी ये वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, y एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, तो अगर हम px ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाते हैं इसके साथ तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर y एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो px के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला, मतलब ये ऐसे इस तरीके से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ऐसे हम इसकी ओवरलैपिंग करवाएं इस ऑर्बिटल की, तो ये कोई भी फॉर्मेशन बॉन्ड की नहीं होती है। हम एक टाइम में एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान सकते हैं। अगर हमने पी वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना तो दूसरा जो पी ऑर्बिटल है पी वाई ऑर्बिटल ही, सॉरी वाई एक्सिस को क्या माना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ पे पी वाई ऑर्बिटल ही इसके साथ ओवरलैप कर पाएगा। इस तरीके से ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी सिग्मा बॉन्ड की। या फिर हमने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना और इसके साथ कौन ओवरलैप कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ पी जेड ऑर्बिटल, ऐसे अप्रोच करके क्या बनाएगा, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये मतलब अगर हमने जैसे एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना और उसके साथ हम या तो पी वाई की या पी जेड की ओवरलैपिंग करवाए तो ओवरलैपिंग नहीं होती है। अगर हमने एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना तो पी एक्स ही इसके साथ ओवरलैप कर पाएगा। ये बात आप अच्छे से जान लेना। और पी पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, जैसे एक पी ऑर्बिटल ये, दूसरा पी ऑर्बिटल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ऐसे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ बनाती हूँ मैं पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा, मतलब ये लोब इतने ही और ये लोब साइड वाली भी इतनी ही। यहाँ पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, उस लोब को हम ऐसे शो करेंगे। ये कैसी है, पी पी ओवरलैपिंग है। इस तरीके से एक 2p z ऑर्बिटल, दूसरा 2p z ऑर्बिटल, ये मान सकते हैं आप। इसको अपनी मर्जी से या तो p x मानिए या फिर 2p y मानिए या फिर 2p z, आप अपनी मर्जी से किसी भी एक्सिस को x y z मान सकते हैं। आप x को x y z ये भी ले सकते हो या फिर जरूरी नहीं है यही x एक्सिस हो, आप इसको y मान सकते हो, इसको x, इसको z, आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। लेकिन क्या होता है, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। आपने ये 2pz माना, pz ऑर्बिटल और ये भी pz, इनके बीच में pp ओवरलैपिंग से अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस तरीके से ओवरलैपिंग करवाई और इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद अगर यही बता रखा है, अगर z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानी है तो नो ओवरलैपिंग कैन टेक प्लेस s और px और py, ये s ऑर्बिटल। z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना तो क्या इसके साथ px की ये वाली ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी। क्या py के साथ ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी। किसके साथ होगी, pz के साथ इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मैंने बताया साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वेज बोल सकते हो या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। और वो किस तरीके से बनता है, एक जो पी ऑर्बिटल हमने लिया
दूसरा p ऑर्बिटल हमने लिया और ये एक p ऑर्बिटल ये है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव, मतलब ऑर्बिटल को एक वेव की तरह ऐसे माना गया है। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड आप पढ़ चुके हो, हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ये होता है एम्पलीट्यूड। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पे चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, आप ये ध्यान रख लेना। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पलीट्यूड होता है। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव। दूसरा पी वाई ऑर्बिटल, पी वाई एक्सिस मानी है मैंने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इनकी ओवरलैपिंग से इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ऐसे। मतलब एक जो पी ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर लेके आएंगे हम, इसके ऊपर बिल्कुल लेके आएंगे हम, इसमें शो नहीं कर सकते हैं। एक पी ऑर्बिटल रखा हमने, उसके ऊपर दूसरा पी ऑर्बिटल रखा गया है, तो ये तो है पी वाई ऑर्बिटल, और जो दूसरा पी वाई ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करवाएंगे वो इसके बिल्कुल ऊपर रखेंगे। जैसे एक पेन हमने नीचे रखा, उसके ऊपर हमने दूसरा पेन ही रख दिया, तो हम एक जो पी ऑर्बिटल है उसके साथ दूसरे पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाएंगे, मतलब उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में लेके जाएंगे। ये तो है पी वाई। दूसरा पी वाई हम इसी के ऊपर रखेंगे, पी वाई दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी, तो इसके परपेंडिकुलर लेके जाएंगे। ये पी वाई अगर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाएंगे, दूसरा इसी के ऊपर, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेके आए या हम जेड एक्सिस के अलोंग। ये पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाई गई है ऐसे। और ये जो बना है ओवरऑल वो ऐसे बनेगा, एक दोनों लोब पॉजिटिव की इकट्ठी होकर यहाँ ऐसे बनाएंगी, दूसरी लोब फिर पॉजिटिव की इकट्ठी होके ऐसे नेगेटिव, ये टोटल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये टोटल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दोबारा देखते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये पॉजिटिव इकट्ठा होके ज्यादा बनेगा, ये नेगेटिव इकट्ठा होके ज्यादा बनेगा, तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऊपर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ज्यादा और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये बीच में, और इससे नीचे नेगेटिव वाला ज्यादा, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। साइड वे ओवरलैपिंग या फिर लैटरल ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं गाइज। और ये हमारा क्या था, ये पी एक्स और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस, ये कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये हम बता चुके हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन का अगर केस लेते हैं, अगर हम ऑक्सीजन का केस लेंगे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में 2p4, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1 2 3 4, 2p, ये दो p ऑर्बिटल पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इन्हीं के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दो ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये लिखा गया है 2 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। O2 की फॉर्मेशन करनी है, दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी 2 हाफ फील्ड होंगे, तो एक तो लिखा ये वाला हाफ फील्ड, ये पी वाई मान लिया हमने, दूसरा लिखा पी जेड, ये पी जेड 2p जेड और ये 2p वाई, दोनों हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये पी वाई और ये पी जेड, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें, अपोजिट स्पिन का हम ये बता चुके हैं। जैसे ही ओवरलैपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। तो गाइज इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, हम इसको इसके ऊपर लेके आएंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इससे बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, इससे बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वे ओवरलैपिंग। ऐसे ऑक्सीजन के बीच में एक तो 2p वाई, मतलब क्या था, एक तो ऐसे था
और एक ऐसे, दूसरा एक ये और एक ये ऑर्बिटल, इनके बीच में तो कैसी ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हम इस तरीके से लिख देंगे इसको। तो बाकी के सारे ऐसे ही बचे रहे। इसके बीच में तो कैसी ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। दोबारा लिखती हूँ, ये वाली एंड टू एंड ओवरलैपिंग और ये वाली ओवरलैपिंग कैसी, साइड वे ओवरलैपिंग। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग ये तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और साइड वे ओवरलैपिंग से ये कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, जो कि लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे हम, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो N2 मॉलिक्यूल होता है उसका एग्जाम्पल। कितने बॉन्ड उसमें बनते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2p3। जो p है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फिल्ड है, 2px 2py और 2pz। 3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, तो वो कैसे करेंगे, एक तो px, एक py और एक pz। तीनों आपकी मर्जी है, आप किसी को px मान सकते हो, किसी को py और किसी को pz, अपनी मर्जी से मान सकते हो तीनों एक्सिस को। एक px लिया, दूसरा py ऑर्बिटल और तीसरा 2pz ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल है सभी। और ऐसे ही जो सेकंड नाइट्रोजन एटम है उसका px, py और pz ऑर्बिटल, इस तरीके से। अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 1, 2 और 3। तो गाइज इसके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये वाला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जो py है उसके बीच में कैसी ओवरलैपिंग होगी, py के बीच में लेटरल ओवरलैपिंग, और बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। ये जो pz ऑर्बिटल है और ये जो pz ऑर्बिटल है उसके बीच में भी कैसी ओवरलैपिंग होगी, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से एक तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एक pz और pz के बीच में साइड वे, और py और py के बीच में भी साइड वे ओवरलैपिंग। आई होप आप ये अच्छे से समझ चुके हो। एक px के बीच में इस तरीके से, एक py के बीच में, इस py और इस py के बीच में, और एक ये जो pz है और ये pz है इनके बीच में ऐसे। और बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन लिखा हमने, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, एक py के बीच में पाई बॉन्ड, एक pz के बीच में पाई बॉन्ड। तो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। जो N2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ऐसे ही इथाइलिन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ये हम सभी बाद में डिस्कस करेंगे। इथाइलिन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ये इथाइलिन जो मॉलिक्यूल है उसका कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर गाइज पूछा जाता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा। तो जो स्ट्रेंथ है किसी भी बॉन्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, मोर होगी। और जो साइड वे ओवरलैपिंग है इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, ये वाली ओवरलैपिंग कम होती है। और सिग्मा बॉन्ड जो एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होती है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है और वो ज्यादा ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होगा, उसमें ओवरलैपिंग की जो अमाउंट है वो कम होती है।
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी। उसके बाद सिमेट्री ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एस ऑर्बिटल और दूसरा ये पी ऑर्बिटल पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ओवरलैपिंग करवाई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर हम ओवरलैपिंग होने के बाद इस या फिर हम पी पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग करवाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये लोब क्या हुई बड़ी, ये नेगेटिव ओवरऑल क्या हुआ पॉजिटिव। अगर हम इसको ऐसे इसमें से लाइन पास करते हैं, अगर हम 180 डिग्री पे इसको कट करते हैं, इस तरीके से प्लेन पास की जाती है, तो ऊपर भी क्या रहेगा पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, इसमें ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, इसमें ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव। अगर हम इसमें से प्लेन पास करते हैं, कट करने के बाद देखा जाता है तो जितना ऊपर होगा उतना ही 180 डिग्री पे नीचे होगा। जितना हम ऊपर चल के देखें और उसके अपोजिट में आए 180 डिग्री पे ऊपर ऐसे गए, हमने देखा पॉजिटिव मिला सेंटर से, ये सेंटर है यहाँ पे, और इससे नीचे हम आए तब हमें क्या मिला पॉजिटिव ही मिला यहाँ पे। तो अगर हम 180 डिग्री पे इसके अपोजिट चलते हैं तो हमें सेम साइन मिलता है। जो सिग्मा बॉन्ड है, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है ऐसे, फिर एस एस के केस में देख लेते हैं, ये पॉजिटिव ओवरऑल क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ये। तो जैसे ही हम 180 डिग्री पे चलते हैं या फिर कोई प्लेन पास करते हैं, तो जैसे एस ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरीके से ये नेगेटिव छोटी लोब और ये पॉजिटिव बड़ी लोब। और अगर इसमें से ऐसे प्लेन पास की गई, इसको कट किया गया, तो पॉजिटिव ही ऊपर बचेगा पॉजिटिव ही नीचे, नेगेटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, मतलब सिमेट्री मिलेगी हमें। उस तरफ जाके देखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आएंगे तो सिमेट्री मिलेगी। इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो आप, उसमें सिमेट्री होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सिमेट्री बोल सकते हो। और जो पाई बॉन्ड बनता है, जैसे साइड वे ओवरलैपिंग से ऐसे बना था पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से बना था, और ऊपर क्या था पॉजिटिव बचा था और नीचे क्या बचा था नेगेटिव। ये सेंटर है यहाँ पे, हम सेंटर से ऊपर की तरफ गए हमें क्या मिला पॉजिटिव, हम सेंटर से नीचे की तरफ आए हमें क्या मिला नेगेटिव। हम 180 डिग्री पे गए इसके अपोजिट, ऊपर गए इसके अपोजिट चले 180 डिग्री पे क्या मिला नेगेटिव। तो इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, पाई बॉन्ड के अंदर सिमेट्री नहीं होती है। पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अगर बात करें अनसिमेट्रिकल होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल होगा। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप थी वो कैसे फॉर्म होती है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है और किस में सिमेट्री होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।